वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने लास्ट हमारा लेक्चर में वेक्टर को डिफाइन किया, परिभाषित किया, टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ा कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम वेक्टर एडिशन सदिश योग के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जानेंगे। ठीक है, पहला जो सिद्धांत है, फर्स्ट प्रिंसिपल, वो है ट्राइंगल लॉ। त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम। ठीक है, तो ट्राइंगल आप लोगों को पता है कि क्या होता है। ठीक है, सबको पता होता है त्रिभुज क्या होता है। तो अब हम एक त्रिभुज को बना लेते हैं। मानिए कि ये थोड़ा सा आइडियल कंडीशंस जैसा नहीं बनाते ताकि हमें जनरल रूल समझने में आसान। मानिए कि ये एक वेक्टर है, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है और ये एक पॉइंट सी है। ठीक है, ये जो वेक्टर ये जो भुजा ए बी है, इस पर एक वेक्टर है स्मॉल ए। ये जो भुजा बी सी है, इस पर एक वेक्टर है मानिए बी। ठीक है, अब यदि हमें रैंडमली दो वेक्टर मिलते हैं, अभी तो मैंने ये ट्राइंगल के ऊपर लगाया, मगर मानिए कि मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया, ये वेक्टर था ए वेक्टर, और एक और वेक्टर दिया मैंने आपको कुछ इस तरह से, यहाँ पर एक वेक्टर, ये वेक्टर बी। ठीक है, तो पहले इसके ऊपर समझ लेते हैं, फिर जर्नल वेक्टर्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो यदि ये ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, और अगर मैं ए प्लस बी दोनों का योग ज्ञात करना चाहता हूँ, जिसमें कि ये दोनों वेक्टर एक ही त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ज़रूरी है कि ये दोनों एक ही त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करते हैं। तो ये जो तीसरी भुजा होगी त्रिभुज की, देखिए ये डायरेक्शन देखिएगा, ए से बी, बी से सी, तो जो तीसरी भुजा होगी ए से सी की ओर, मतलब ये इधर ये इधर, तो ये इनके अपोजिट चलेगी। ठीक है, तो ये जो भुजा होगी, इस भुजा का मान ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तीसरी भुजा का मान दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब इसे हम जर्नल समझते हैं कि हम इसे काम में कैसे लेंगे। भाई आपको हमेशा कोई वेक्टर इस तरह से त्रिभुज में जमा के तो नहीं देगा, इस तरह से भी दे सकता है। जब आपके पास इस तरह की कंडीशन होती है, तब हम क्या करते हैं ज्ञात करने के लिए कि इन दोनों के पैरेलल, ठीक है, हमने जो पढ़ा था ना लाइक और अनलाइक और पैरेलल और लीनियर और वो प्रकार, उसी में से हम इसके पैरेलल दो वेक्टर बना लेते हैं। मानिए कि ए के पैरेलल मैंने ये बनाया, जिसकी लंबाई जो होगी और दिशा जो होगी वो जस्ट ए के जैसी है, और बी जो है उसके पैरेलल मैंने ये बनाया, इसकी जो लंबाई है और इसकी जो दिशा है वो एग्जैक्टली बी की तरह ही है। तो अब अगर मैं इन दोनों सिरों को मिला दूं, तो यहाँ एक वेक्टर सपोज कीजिए मैंने सी बनाया, तो इस सी का मान क्या होगा, तो इस सी का मान हो जाएगा ए प्लस। अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर जो थे वो हमने एक ट्राइंगल पे डाले, एक त्रिभुज पे निरूपित किए, तो इसीलिए इसे बोला जाता है त्रिभुज का नियम। तो त्रिभुज का नियम क्या है कि यदि दो सदिश एक त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करें, तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा उन दोनों के योग को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो ये होता है ट्राइंगल का नियम, योग के लिए पहला नियम। अब योग का जो दूसरा नियम होता है, वो नियम होता है पैरेलेलोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज नियम।
ठीक है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज आपको पता होगा क्या होता है। समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसमें किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो जब त्रिभुज के जब किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं तो वो कहलाता है समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह से एक समानांतर चतुर्भुज है, इसमें ये एक सदिश A है, ये एक सदिश B है, ठीक है। तो A और B का योग इस सदिश के डायगोनल जो होता है, बीच का डायगोनल, उसके बराबर होता है और इसकी दिशा भी डायगोनल की दिशा होती है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपके पास दो सदिश हैं जो A और B की तरह ज्ञात कर दिए हुए हैं और आपको A प्लस B निकालना है, तो आप अगर इस समांतर चतुर्भुज का डायगोनल बनाएंगे A प्लस B को निरूपित कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम दो सदिशों का योग ज्ञात करते हैं। आप इसे देख सकते हैं कि बहुत आसान है कि ये रेखा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं, तो मैं इस सदिश को यहाँ पर भी लिख सकता हूँ इस तरह से भी, ठीक है। अब ये A और ये B, तो इन दोनों का योग ये वाली भुजा, तो ये त्रिभुज वाले जो रूल थे, त्रिभुज वाला जो लॉ था, उससे भी हमें समझ में आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास योग ज्ञात करने के दो नियम होते हैं, एक त्रिभुज का नियम और एक समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो अब हम इन दोनों नियमों के आधार पर त्रिभुज का योग और घटाव, अंतर, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, डिवीजन, ये ज्ञात करेंगे। अब करेंगे कैसे? अब आप कहेंगे भाई योग तो ज्ञात कर लेंगे, आप दोनों को माइनस कैसे करेंगे? तो देखिए, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लाइक और डिसलाइक वाला, अनलाइक वाला, ठीक है, जिसमें कि दोनों के दोनों वेक्टर की दिशा उलट जाती है। तो अगर दोनों वेक्टर्स की दिशा उल्टी होगी तो उस दिशा, उस कंडीशन में जो योग होगा ना, वो माइनस आ जाएगा, ठीक है। हम इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए योग कैसे निकालना है। जब आपको दो से ज़्यादा अगर आपको वेक्टर दिए हों और मोर देन 2 वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर आपको दो से ज़्यादा सदिश दिए हों तो आप उन दोनों का जो योग होगा वो कैसे निकालेंगे, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। हम योग के लिए प्रयोग उन दोनों ही सूत्रों का ही करेंगे, ठीक है, या तो ट्राइंगल का या पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है। ये बिंदु बोला गया है A, ये बोला गया है B, ये C, ये D और ये E, ठीक है। हमें जो ज्ञात करना है वो है ये जो AD है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। इस AD वेक्टर को ज्ञात करना है, जबकि AB दिया गया है A, ठीक है, BC दिया गया है B, DC दिया गया है C, DE दिया गया है D, ठीक है, ये हमें दिए गए हैं, ठीक है। अब इसी के लिए चलिए मान लेते हैं इसी लाइन में एक और, ये दिया गया है E। अब हमें निकालना है AD वेक्टर, ठीक है, इनके मानों के रूप में, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये एक ट्राइंगल हुआ, ABC एक ट्राइंगल हो गया, इसमें ये वेक्टर AB है, A है, ये वेक्टर B है। तो ये वेक्टर क्या होगा? ऑब्वियसली ये वेक्टर इस तरह से होगा A प्लस B, ठीक है। अब देखिए ACD ये एक ट्राइंगल हुआ जिसमें AC एक वेक्टर है और
DC एक वेक्टर है और ये हमें ज्ञात करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग AD बराबर क्या होगा, ये प्लस ये, मतलब कि A प्लस B प्लस C। तो AD वेक्टर आपका हो गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C। ठीक है, इस तरह से हमारे पास AD वेक्टर का मान आ गया। इसी तरह से अगर हमें दूसरे किसी भी वेक्टर का मान निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जर्नल प्रॉपर्टीज की जो हम सम ज्ञात करते हैं, योग ज्ञात करते हैं, उसका जर्नल प्रगुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज, प्रगुण, गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सबसे पहला नियम, यह क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का क्या मतलब होता है कि आप A प्लस B लिखें या B प्लस A लिखें, मतलब पहले A लिखें या पहले B लिखें, कुछ भी लिखें, ये दोनों मान बराबर होंगे। मतलब वेक्टर एडिशन में ऐसा नहीं है कि आगे पीछे करने से कोई फर्क पड़ता है, इसमें मान जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, दूसरा नियम होता है सहचार, सहचार्यता। सहचार्यता का जो नियम होता है उसमें A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, मतलब पहले B और C का एडिशन हुआ, दोनों जुड़े, फिर इसमें A को जोड़ा गया। अगर आप ऐसा मान ज्ञात करते हैं तो अगर आप इसकी जगह इसको ऐसे लिख लेते हैं, मतलब पहले A भी जोड़ा गया फिर C जोड़ा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सहचर होते, साथ साथ चलते हैं। भाई किसी को भी कभी भी जोड़ा जाए, ठीक है, पहले या बाद में, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, इसमें इकाई बिंदु होता है। ठीक है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होता है इसका 0। आइडेंटिटी वो पॉइंट होता है या वो बिंदु होता है या वो मान होता है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या आ जाती है। मैंने जोड़ना इसलिए कहा क्योंकि अभी हमारा जो प्रॉपर्टी चल रहा है वो प्लस का चल रहा है। अगर आप किसी संख्या को गुणा करने का आप अध्ययन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का, तो यही चीज गुणा के लिए आ जाएगी कि वो संख्या जिसको किसी में भी गुणा करने पर वही संख्या वापस आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो 0 होगी। अगर मैं किसी भी वेक्टर के अंदर 0 वेक्टर को जोड़ता हूँ तो मुझे वही वेक्टर वापस मिल जाएगा। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी जो इसकी होती है वो होती है कि इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इनवर्स, ठीक है, या प्रति, इसका मान भी होता है। प्रतिलोम क्या होता है कि अगर आपके पास एक वेक्टर A है तो आपके पास एक वेक्टर -A भी होगा। -A के साथ जब इसे जोड़ा जाएगा तो ये 0 देगा। ठीक है, ये कुछ इसी तरह का है कि आप मोहन के घर से सोहन के घर गए और सोहन के घर से वापस मोहन के घर आ गए, तो आप कितना चले? तो ऐसे देखें तो आपने डबल दूरी तय की, मगर आपकी स्थिति में कितना अंतर आया? तो 0 आया। भाई अंतर आपकी स्थिति में तो 0 आया, आप गए और वापस आ गए तो जहां थे वहीं हो, तो यही 0 आया। तो यही प्रतिलोम होता है। ठीक है, जो उसके दिशा में बिल्कुल विपरीत और परिमाण में समान होता है। ठीक है, दिशा में बिल्कुल विपरीत और परिमाण में समान होता है, वही इसका प्रतिलोम होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ा, बताया था पहले भी, वो है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन या व्यकलन। ठीक है, ठीक है, तो देखो सब्सट्रैक्शन, व्यकलन, घटाव, ठीक है, इस चीज का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज को माइनस करें।
तो जब आपको दो वेक्टर्स दिए होते हैं, मानिए कि ए है और बी है, ठीक है, और आपको इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है, तो अगर आपके पास एक वेक्टर ए इस तरह से है और एक वेक्टर बी इस तरह से, तो ये क्या निरूपित करेगा, ये निरूपित करेगा ए प्लस बी। और ट्राइंगल लॉ हमने यही पढ़ा है कि ये जो होता है ये निरूपित करता है ए प्लस बी। अब आपको निकालना क्या है, ए माइनस बी निकालना है, ठीक है। ए माइनस बी के लिए हम क्या करते हैं कि बी को जितना बी है उतना ही, जितना ये परिमाण है उतना ही उल्टी डायरेक्शन दे देते हैं, और डायरेक्शन जब उल्टी देते हैं तो वेक्टर नेगेटिव हो जाता है, जो हमने यहाँ पे भी सीखा था। तो ये वेक्टर उतने ही परिमाण पे अगर यहाँ पे आता है, तो अब ये देखिए ये और ये वेक्टर क्या है, अब ये वेक्टर है माइनस बी, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये क्या होगा, ए प्लस माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो अगर मैं इसे ओ लेता हूँ, इसे ए, इसे बी, इसे सी, ठीक है, तो ए और बी का योग तो कौन प्रदर्शित कर रहा है, वो तो प्रदर्शित कर रहा है ओ बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और अगर मैं ये ओ सी लेता हूँ, ठीक है, ये वाला वेक्टर, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है ए माइनस बी, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हम जो ट्राइंगल का लॉ पढ़ते हैं या पैरेललोग्राम का जो लॉ पढ़ते हैं, उसी दोनों लॉज की सहायता से हम इसके प्लस और माइनस को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है सदिश का जोड़ना और घटाना, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सदिश की कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, जिससे आपके लिए ये जो योग है और सब्सट्रैक्शन है ये और इजी। चलिए, धन्यवाद।